इस संपूर्ण लोक जगत के लिए एक विग्रह दिया, एक मूर्ति दी, शब्दमयी, अक्षरमयी। उसका तात्पर्य है शिक्षा। घटनाएं इतिहास कहलाती हैं। और इतिहास घटना प्रधान हुआ करता है, पर वो घटना लोक जगत के निमित्त जब वर्णन की जाती है तब उसका नाम पुराण होता है। इतिहास घटना प्रधान होता है और पुराण शिक्षा प्रधान होता है। समय भी आरती की ओर बढ़ रहा है। थोड़े से ही शब्दों में हृदय के उद्गार के साथ पुष्प अर्पित करने का प्रयास करता हूं। मुझे परिश्रम न हो और मेरा परिश्रम व्यर्थ न जाए, इसलिए प्रार्थना भी रख रहा हूं। सावधान होकर के हृदंगम करने का विचार अवश्य रखिए। श्रोतव्याः कीर्तितव्यस्। क्यों? जितने हमारे शास्त्र हैं, सदग्रंथ हैं, वेद वाक्य हैं, वचन हैं, उपदेश हैं महापुरुषों के, उनको हृदयंगम करने का केवल एक ही मार्ग है, उसका नाम स्रोत है। ज्ञान की ये 5 इंद्रियां शास्त्र ने कही हैं। स्रोत जिसका पहला अपना स्थान है, और कर्म की भी 5 इंद्रियां हैं जिनको कर्मेंद्रिय के नाम से जाना जाता है, उसमें भी पहला स्थान वाणी का है। श्रुति वाक्य भी कहते हैं इत्थम वाक्यई तदर्थानुसंधानम श्रवणम भवे युक्त्वा संभत वितत्वानु अनुसंधानम मननम तु तत्। किसी भी वाक्य को, किसी पद को, किसी वचन को सावधान होकर के हृदय में ले जाने का नाम श्रवण है। इससे सरल कोई तरीका नहीं है। ज्ञान की पराकाष्ठा समझिएगा। अगर शब्द को, वाक्य को, वचन को हृदय में ले जाना है तो कोई दूसरा कोई रास्ता है क्या? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। केवल एक अकेला ही मार्ग है, वो श्रवण मार्ग है। कान के मार्ग से ही शब्द हृदय में पहुंचता है। इसलिए सूत जी महाराज को शौनक जी के प्रति भी व्यक्त करना पड़ा। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। एक दृष्टांत दिया। वर्षा ऋतु में जल कैसा हो जाता है? बोल दो, गंदला हो जाता है। और अब ये कार्तिक का माह है, भगवती भागीरथी और कौशिकी नदी का पावन क्षेत्र है। आप लोग नित्य गंगा स्नान भी कर रहे हैं। जल गंदला है क्या? बोलो। पर वर्षा ऋतु में कैसा होता है?
मलिन होता है, मटमैला होता है, गंदा होता है। किंतु जैसे वर्षा ऋतु के जल को, वर्षा ऋतु के जल को शरद ऋतु निर्मल कर देती है, ऐसे ही कान के मार्ग से जब शब्द वचन वाक्य हृदय में पहुंचते हैं तो हृदय के मैल को धोल देते हैं। इससे सरल दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। ये दृष्टांत है, ये उदाहरण है। सिद्धांत कठिन होता है, किंतु सिद्धांत को समझाने के लिए ही महापुरुष दृष्टांत के माध्यम से, इसलिए अंदर के मैल को दूर करने का साधन केवल मल दूर हो जाए तो मैल कैसे निकलेगा, मल धुलेगा कैसे? तो दो बात एक साथ कही। मल धुलने का साधन तो कान से ये कथा हृदय में पहुंचे और वाणी से उसकी अभिव्यक्ति हो तो मैल बाहर हो जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए श्रवण और कीर्तन ये दो साधन हैं, एक कर्म का है और एक ज्ञान का है। ज्ञान का साधन श्रवण है और कर्म का साधन वर्णन कीर्तन है। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्, इससे सरल कोई उपाय नहीं है। साधन बहुत हैं, योग से भी वो किया जा सकता है, सांख्य से भी किया जा सकता है, लेकिन सरल नहीं है। स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज जी को स्मरण करता हुआ उनका एक वाक्य रखना चाहता हूं कि अगर सबसे कोई सरल तरीका है तो श्रवण करना और वर्णन करना है। इसलिए तो परीक्षित जी ने अपना भाव रख दिया। महाभाग सुखदेव जी ने उनके भाव को परीक्षण करते हुए उसकी अभिव्यक्ति कर दी। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति वक्तारम प्रक्षकन श्रोत्रीन। आगे की बात बहुत विस्तार नहीं रखना चाहता हूं। भगवान वासुदेव के बारे में जो वासुदेव विषयक प्रश्न करे, जिज्ञासा करे, जानने की इच्छा करे, उसका प्रभाव क्या दिया? बोले उससे 3 लोग पवित्र होते हैं। वक्ता की श्रेष्ठता इसलिए दर्शाई, वक्ता को पहले इसलिए कहा क्योंकि वक्ता के द्वारा कर्म हो रहा है, वो वर्णन कर रहा है। वक्तारम। दूसरा प्रक्षीण, प्रश्न करने वाला, क्योंकि प्रश्नकर्ता के माध्यम से वो प्रकट हो रहा, अर्थात ये आयोजन करता यजमान जी। और तीसरे श्रवण करता श्रोता। लेकिन सबसे पहला लाभ किसको मिल रहा है? बोल दो, श्रोताओं को। इसलिए लाभान्वित होने में पहला श्रोता का नंबर है, दूसरा वक्ता का है और तीसरा आयोजनकर्ता का है। आयोजनकर्ता का तीसरा स्थान रहता है, श्रवणकर्ता का कह दो पहला स्थान रहता है। उसको कोई व्यवस्था तो करनी होती नहीं है, उसको इतना कोई श्रम भी नहीं होता। श्रम तो वक्ता को होता है, लेकिन वक्ता से भी अधिक श्रम व्यवस्था को होता है, व्यवस्था करने वाले को होता है। लेकिन प्रारंभ हुई वक्तारम प्रक्षकीन श्रोत्रीन, लेकिन बात पीछे से प्रारंभ हुई। जो सबसे तीसरे नंबर था, लाइन उलट दो तो जो पीछे होता है कि तो घूम जाओ,
प्रतिबंधोस्ति भाति ती व्यवहार हार वस्तुनि तम निरस्य विरुद्धस्य अस्ति। इसलिए याद रखिएगा, अस्तिनम वाक्य के हिसाब से तो होता है, लेकिन वो है तो मान लीजिएगा। मैं वाणी को विराम की ओर ले चलना चाहता हूं। वेदांत का एक सिद्धांत, पंचदशी का एक लक्षण भी रखना चाहता हूं, जो पूज्य परम पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज जी के द्वारा श्रवण और ग्रहण किया गया है। तम प्रधान प्रकृते तदभोगाय स्वराज्ञयः वियत् पवन तेजो अम्बो भो भूतानि जग्गिरे। बहुत कुछ नहीं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर ये चारों संसार जो इस सृष्टि दिख रही है, इसमें इनका अपना एक महत्व पहले से ब्रह्म से ही है, और ब्रह्म के समस्त विभाग तक इसका प्रभाव अपना आदि और अंत और मध्य में है। सत्वांशैर पंचभिस्तेषां क्रमाधिन्दी पंचकम स्रोत त्वग अक्षर संघ्राणोपजायते। आकाश का इंद्री स्रोत है, वायु का ज्ञानेन्द्री त्वचा है, अग्नि का ज्ञानेन्द्री आंख है, जल का ज्ञानेन्द्री रसना है, और पृथ्वी का ज्ञानेन्द्री नासिका है। उसी प्रकार से इन्हीं पंच महाभूतों में सतोगुण से ज्ञानेन्द्रियां हैं और रजोगुण से कर्मेंद्रियां हैं। आकाश में रजोगुण से वाक वाणी हुई है, वायु में रजोगुण से हाथ हुआ है, अग्नि में रजोगुण से चरण पैर है, जल में रजोगुण से उत्सर्जन करने वाली इंद्री, और पृथ्वी में रजोगुण से उत्सर्जन करने वाली मनेन्द्रिय आदि है। इसलिए इनका परस्पर संबंध है। एक भाव सरल दृष्टि से रखने का प्रयास करता हूं। समय मेरे दृष्टिगत है, इसलिए बहुत नहीं। कल जैसा कि महामंडेश्वर स्वामी जी महाराज ने आपको अवगत कराया, मैं आपके हाव भाव विचारों में पूर्णतया, जैसे ही मुझे यहाँ की जानकारी हुई, बस थोड़ा समय जरूर लगा तत्काल टिकट कराने में बस। और मैंने जब तक स्वामी जी को कह दिया कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, टिकट हो गया, मेरे हाथ में आया, मैंने कहा स्वामी जी आ रहा हूँ बस। और ये तो मेरी शिक्षा की भूमि है, इसलिए मैं इस सुख तीर्थ को बारंबार प्रणाम करता हूँ, और यहाँ के लिए तो मैं दर्शन के लिए भी आतुर ही रहता हूँ। प्रसंग अन्यत्र न जाए, इसलिए हृदय में वाक्य ले जाने का कोई दूसरा साधन, दूसरा मार्ग कह दो, इसलिए बात कह दो अपने पूरे परिवार में, अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को, बोल तो दो ना। क्या कहोगे? अगर तरना है अजी, अंदर के मैल को बाहर निकालना है, उस मलिनता को दूर करना है, तो सबसे सरल उपाय अपने इष्ट की कथा सुनना है, अपने इष्ट की लीला सुनना है, अपने इष्ट की महिमा सुनना है। और आप कहो बिना पारायण के, बिना वर्णन के, बिना कीर्तन के किसी को ये लाभ प्राप्त हुआ हो, भले एक बार ही बोलना पड़े, कह दो, पर उसको बोलना ही पड़ता है। श्री हरि शरणम, अजी अंतिम वाक्य है श्री हरि शरणम। एक बार उसकी शरण के लिए एक प्रार्थना, एक स्तुति। दैत्यों ने, यक्षों ने, किन्नरों ने, राक्षसों ने, राजाओं ने, मुनियों ने, सबने स्तुति की है। कह दो अजी, बोल दो
सबने स्तुति की है, सबने प्रार्थना की है और वो प्रार्थना सफल हुई। इसलिए है कीर्तन करना, वर्णन करना। और अवसर है आपको, वक्ता मिले तो श्रवण करो, वक्ता मिले तो श्रवण करो, और श्रोता मिले तो बोलो, श्रोता मिले तो वर्णन करो, कीर्तन करो। सनकादिक ऋषि इसी भावना को लेकर विशालपुरी में आए थे। एकदा ही विशालायाम चित्त्यार रश्यो मलः सत्संगार्थम समायाता। और अगर इन दोनों की अभाव की स्थिति हो तो फिर मनन चिंतन करो। ध्यान की अभी कोई अवस्था नहीं है, ध्यान तक पहुंचना। इसलिए इनकी नींव है। प्रारंभ में चलना तो उसका नाम सेवा है, सेवा से आगे बढ़ना उसका नाम स्वाध्याय है, स्वाध्याय से आगे बढ़ना उसका नाम संयम है, संयम से आगे बढ़ना उसका नाम सत्संग है, और सत्संग से आगे बढ़ना उसका नाम साधना है। इसलिए सेवा, स्वाध्याय, संयम, सत्संग और बोल दो साधना। मैं सुन रहा था, सुनते सुनते मैंने कुछ विचार, किंतु उनको कुंठित कर रहा हूं समय अभाव में। केवल आज इतना ही, केवल इतना जरूर फिर से आप लोगों को याद रखने के लिए कहना चाहूँगा। थोड़ी सी बात बहुत आवश्यक है। हम लोग सुनते हैं, सुन करके उसको हृदयंगम नहीं कर पाते। हम लोग बोलते हैं, पर जो बोलते हैं उसको जीवन में क्रियान्वित नहीं कर पाते। इसलिए सुनिएगा और सुन करके बोलिएगा, किंतु जो बोलिएगा वो आपकी अपनी क्रिया में भी होना चाहिए, वो अपने कर्म में भी होना चाहिए। निश्चित यही उसकी परिपक्वता है। और अगर इस लक्ष्य से हम अपने मार्ग में चलेंगे तो जैसा कि अभी आप श्रवण कर रहे थे, वास्तविक में भागवत भगवान का वही विग्रह है। मैं एक भाव में कह देता हूं, वास्तविकता में सरल तरीके से प्रारंभ में महात्म्य में भी आपने सुना होगा, भक्ति की सखियों का पहले उनकी सेवा कीजिए। और भक्ति की सखियां गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियां हैं। इसलिए स्नान आदि विधा, दर्शन आदि मज्जन की जो पद्धति शास्त्रों ने, संतों ने दी है, वास्तविक में भक्ति महारानी तक पहुंचने के लिए सखियों की शुश्रूषा अगर हमने स्वीकार कर ली तो निश्चित है वो सखियां महारानी तक अवश्य पहुंचा देंगी। इसलिए भक्ति की सखियां पवित्र नदियां हैं। इसलिए पवित्र नदियां, बोलो, आवाज नहीं आई, भक्ति की सखियां हैं। तो भक्ति की सखियां गंगा, यमुना आदि पवित्र जितनी नदियां हैं, ये भक्ति की सखियां हैं। तो भक्ति की सखियों के पास तक अगर हम पहुंचे तो वो सखियां महारानी तक अवश्य पहुंचाएंगी। लेकिन इस केवल इतना ही निश्चित नहीं, फिर आगे और बढ़ना होगा, ज्ञान तक पहुंचना, वैराग्य तक पहुंचना, फिर माता जी से मिल करके माता जी के पुत्रों तक पहुंचना, और माता जी के पुत्रों के साथ साथ, बोलते दो, आवाज नहीं आई, केवल उन परम पिता तक पहुंचना। वो तो जब किसी गाय से अगर स्नेह प्राप्त करना होता है तो आप गाय के बच्चे को गोद ले लीजिएगा, बोल दो ना, गाय के बच्चे को बोल दे। और ग्वाला यही करता है ना, गाय के बच्चे को संभाल लेता है, गाय उसके पीछे चल दिया करती। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है।
ग्रंथों से ज्ञान मिलता है, पर ग्रंथों से जो ज्ञान सीधा पाया जाता है वो अभिमान करता है। और वही ग्रंथ का ज्ञान जब संत और सद्गुरु से पाया जाता है तो वो सुपच हो जाता है, पचने में आ जाता है। बस यहां थोड़ी सावधानी रखने की बात है। स्वाध्याय कीजिएगा, पारायण कीजिएगा, पाठ कीजिएगा, लेकिन केवल सीधा ग्रंथ से ज्ञान नहीं। बोलो, अभिमान, बोल दो, अभिमान। ज्ञान नहीं दे पाएगा, वो अभिमान पैदा कर देगा। हम समझ लेंगे कि हमको तो ये आता है, अब हमको सुनने की जरूरत क्या है, इतना तो मैंने सुन चुका हूं। और आप जो कुछ भी बोलने वाले हैं उतना तो मुझे, मैं नहीं कहूंगा, जो आप बोलने वाले हैं, आगे जो कहने वाले हैं, वो मुझे आता है, वो मुझे आता है। बस जो आप कुछ कहने वाले हैं वो भी मुझे आता है। इसलिए ग्रंथ पढ़ने वालों को ये अभिमान होता है। इसलिए एक निवेदन, ग्रंथ स्वाध्याय की दृष्टि से रखिएगा। अगर स्वाध्याय की दृष्टि के साथ साथ सीधा मैंने उनको समझ लिया कि मुझे ज्ञान मिल गया और मैं ज्ञानी हो गया, तो शायद ये आपका अपना ज्ञान नहीं है, आपका अपना समझ नहीं है, आपका अपना अभिमान है। इसलिए अभिमान नहीं बढ़ पाए, इसलिए अभिमान की निवृत्ति के लिए ही वो महापुरुषों से, संतों से, सद्गुरुओं से, विद्वान से ग्रहण किया जाए तो निश्चित वो पचने में आता है। जैसे केला हो, आपको केला मिले, छिलके का क्या करोगे? बोलो क्यों? केले का छिलका क्यों फेंक देते? आप समझ रहे हो ना, ये छिलका बेकार है, बोल दो ना। पर आपने मत तो नहीं समझ पाया, छिलका आपके लिए बेकार है, लेकिन वो छिलका हमारे अतिरिक्त किसी अन्य के लिए महत उपयोगी है। अगर वही छिलका गाय को दे दें तो उसका आहार होगा, लेकिन अगर वो दूध देने वाली हुई तो वो छिलका दूध में रूपांतरित होकर के हमारा समाज का पोषक बनेगा। इतनी आवश्यकता है। छिलका अपने लिए उपयोगी है, ये आप नहीं मान पाते, किंतु छिलका त्याज्य नहीं है, वो अपने लिए उपयोगी नहीं है तो अपने अतिरिक्त अवश्य उपयोगी है। अपने लिए जो उपयोगी नहीं है वो अपने से अतिरिक्त अवश्य उपयोगी है। इसका ख्याल रखिएगा। मैं कल फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का प्रयास करता हूं। केवल इतना जरूर रखना कि शास्त्र कान के मार्ग से जितना अच्छे जाते हैं, वाणी के द्वारा वर्णन करने पर बात तो वो बाहर रहती है, अंदर में नहीं जा पाया करती। इसलिए अंदर ले जाने का रास्ता तो, फिर से बोल दो ना, श्रवणम, एक बार फिर बोल दो। इसलिए दुनिया में ये बात सबको पहुंचा दो कि जितने हमारे सदग्रंथ हैं उनको जितना ज़्यादा सुना जाए, बार बार सुना जाए। इसलिए मुरहो रसिका भूवि भाव कहा। भावुकन को है भक्तिये, रसिकन को रस रूप, और ज्ञानिन को है ज्ञान में श्रीमद् भागवत अनूप। भागवत भगवान के पावन चरणों में वाक पुष्पांजलि। आज इतना ही। सभी महापुरुषों का वंदन अभिनंदन। ओम सम, ओम सम। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गंगे मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। सभी संत भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर हर